वैसे तो भारत में किसी भी मूवी को रिलीज करने के लिए कोई अच्छा सा छुट्टियों वाला दिन देखा जाता है या फिर ऐसे समय में रिलीज किया जाता है जब कोई फेस्टिवल आने वाला हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थिएटर तक लाया जा सके। लेकिन आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उनकी फिल्म किसी भी दिन रिलीज कर दी जाए, छुट्टी तो अपने आप ही हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रजनीकांत की, जिन्हें लोग केवल एक्टर और सुपरस्टार की तरह नहीं मानते, बल्कि इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में तो लोग उनकी पूजा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्यार शायद ही दुनिया में किसी एक्टर को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस अद्भुत सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी संघर्ष भी छिपी हुई है। तो चलिए शुरू से हम रजनीकांत सर के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। रजनीकांत सर एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। रजनीकांत सर का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता ने उनका नाम मराठी वीर राजा छत्रपति शिवाजी के नाम पर शिवाजीराव गायकवाड़ रखा था। रजनीकांत के पिता का नाम रामोजी राव गायकवाड़ था, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे, और उनकी मां का नाम जीजाबाई था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहनों में रजनीकांत सबसे छोटे हैं। 1956 में उनके पिता रिटायर होने के बाद उनका पूरा परिवार बेंगलोर में हनुमंत नगर में रहने चला गया, जहां उनके पिता का अपना खुद का घर था। 6 साल की उम्र में रजनीकांत का एडमिशन कविपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ प्राइमरी स्कूल में कराया गया, जहां पर उन्होंने अपने शुरू की पढ़ाई की। बचपन से वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ उन्हें खेल कूद में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। रजनीकांत के परिवार में भी सभी एक दूसरे से मराठी भाषा में बातें किया करते थे, इससे रजनीकांत को मराठी का नॉलेज तो घर में ही हो गया। साथ ही साथ घर के बाहर उन्होंने बेंगलोर का लोकल लैंग्वेज कन्नड़ भी सीख लिया। जब रजनीकांत केवल 9 वर्ष के थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके भाई ने उन्हें पढ़ाई के लिए रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत चलाए गए एक मठ में भेज दिया, जिसे रामकृष्ण मिशन मठ के नाम से जाना जाता था। वहां पर रजनीकांत को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भारतीय संस्कृति और वेदों की भी जानकारी हो गई। मठ में रहते हुए ही उन्होंने नाटक में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने महाभारत में एकलव्य के दोस्त का रोल भी किया। उनके इस एक्टिंग को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। साथ ही साथ मशहूर कवि D.R. बेंद्रे भी उस नाटक को वहां देखने के लिए आए हुए थे। उन्होंने रजनीकांत से पर्सनली मिलकर उनकी एक्टिंग की बहुत ही तारीफ की, जिससे रजनीकांत का इंटरेस्ट एक्टिंग में और भी ज्यादा बढ़ गया। 6वीं क्लास के बाद रजनीकांत का एडमिशन आचार्य पब्लिक पाठशाला नाम की एक स्कूल में कराया गया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की और साथ ही साथ वो नाटकों में भी पार्टिसिपेट करते रहे। थिएटर में उनका शौक और बढ़ता रहा और एक्टिंग की तरफ उन्होंने करियर बनाने का सोचा। लेकिन उनके स्कूलिंग के बाद से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती चली गई और रजनीकांत ने अपने घर के लिए बेंगलोर और मद्रास में बहुत सारे छोटे छोटे काम किए, जिसमें कारपेंटर और कोले का काम भी शामिल था। उसी बीच बेंगलोर बस सर्विस में कंडक्टर की वैकेंसी आई और उन्होंने उसमें क्वालिफाई कर लिया। फिर वे बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक हो गई। अब वे थिएटर की दुनिया से थोड़े से अलग तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी। वो बस में टिकट काटते समय हर तरह की एक्टिंग करने और सीटी मारने के लिए पैसेंजर्स में बहुत फेमस थे। अभी तक तो वो बस में कंडक्टर का काम किया करते थे, वो उनके पैसे से बिल्कुल ही अलग था। उसी बीच रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट का एक एडवर्टाइजमेंट अखबार में दिखा, जो कि एक्टिंग के लिए कोर्स करवाती थी।
एक्टिंग सीखने की बात उन्होंने घर पर की, लेकिन पैसे न होने की वजह से उनके घर वालों ने मना कर दिया। लेकिन रजनीकांत के साथ काम करने वाले एक दोस्त राज बहादुर ने एक्टिंग के तरफ उनके पागलपन को देखा था और इसी वजह से उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में रजनीकांत के एडमिशन के लिए पूरी मदद की। और फिर रजनीकांत ने कंडक्टर की जॉब छोड़ दी और 1973 में एक्टिंग सीखने लगे। कुछ पैसों के लिए साथ साथ जगह जगह पर जाकर एक्टिंग भी किया करते थे। एक बार इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के समय फेमस डायरेक्टर के बालाचंद्र की नज़र उनके काम पर पड़ी। वो उनकी एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि वहीं पर रजनीकांत को उन्होंने एक तमिल फिल्म के लिए साइन कर लिया और साथ ही साथ उन्हें तमिल सीखने का सुझाव भी दिया कि बालाचंद्र के कहने पर रजनीकांत ने तमिल लैंग्वेज भी सीख लिया। अब उन्हें मराठी, कन्नड़ और तमिल भाषाओं की जानकारी तो हो ही गई थी। उसके बाद 1975 में के बालाचंद्र की तमिल ड्रामा फिल्म अपूर्वा रागंगल से अपना करियर शुरू किया। इसमें उनका रोल एक विलन का था। वैसे तो उनका रोल कोई खास नहीं था, हाँ, लेकिन इतना तो था कि लोग उनकी एक्टिंग को पहचानने लगे। उनके एक्टिंग के दम पर उन्हें उसी वर्ष एक और मूवी कथा संगम में भी रोल मिल गया। फिर उसके बाद से रजनीकांत ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके यूनिक एक्टिंग के बदौलत एक सुपरस्टार बन गए। उसी बीच उनकी मुलाकात लता रंगाचारी से हुई, जो अपने कॉलेज के मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी। रजनीकांत ने लता को देखते ही उनसे शादी करना चाहा और 26 फरवरी 1981 को तिरुपति आंध्र प्रदेश में शादी कर ली। बाद में उनको 2 बेटियां भी हुई। इसमें बड़ी बेटी का नाम ऐश्वर्या रजनीकांत और छोटी बेटी का नाम सौंदर्या रजनीकांत है। बड़ी होकर ऐश्वर्या ने जाने माने एक्टर धनुष से शादी कर ली और छोटी बेटी सौंदर्या रजनीकांत तमिल फिल्मों की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा और अपनी पहली हिंदी फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ की, जिसका नाम अंधा कानून था। उसके बाद उन्होंने तमिल के साथ साथ हिंदी भाषाओं में भी मूवीज की। दोस्तों, रजनीकांत की सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी वे इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। वे फिल्मों के बाहर असल जिंदगी में एक आम आदमी की तरह दिखाई देते हैं। वे दूसरे सफल लोगों से अलग असल जिंदगी में धोती कुर्ता पहनते हैं और अगर उनके पास कोई मदद मांगने आए तो वे उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। दोस्तों, रजनीकांत ने अपनी सफलता को हावी नहीं होने दिया। शायद इसीलिए उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते, बल्कि उन्हें पूछते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे दिग्गज एक्टर का वीडियो अपने तक ही सीमित न रखें। रजनीकांत सर के फैन को वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। ये ज़रूर बताइए कि आपको इनकी सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है। दोस्तों, जल्द ही अगले वीडियो में